हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं आपको, कल 36 तक हमने क्वेश्चंस करा दिए थे। अब आगे के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। चलिए सभी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ जाइए और अपने आंसर देने की तैयारी शुरू कर दीजिए और देखिए कि आपकी कितनी तैयारी है एग्ज़ाम को लेकर। 8:21 हो चुकी है, 3 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में और इन 3 दिनों में हिंदी मिरर की तरफ से जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें से हम 100% तो नहीं कहते हैं, लेकिन 70-80% आपके क्वेश्चंस ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। बाकी देखते हैं और क्वेश्चंस आपके लिए तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपका पेपर अच्छे से अच्छा जाए। उसके लिए एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने जैसे ही सभी स्टूडेंट्स को। और साथ में अगर हिंदी मिरर का परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और प्रश्न आपके हो चुके थे 36, अब शुरू करते हैं 37 से। सामूहिक परिचर्चा के दोष हैं: अनावश्यक बातों को आना या फिर राय व विचारधारा का अलग होना, प्रणाली का महंगा होना, या इनमें से सभी। आपको मैंने कई बार बता रखा है, पिछले कल भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह का जब आंसर होता है तो ये 100% पे 90% ही सही होता है, 10% कभी कभी नहीं भी होता है। तो इनमें से सभी इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट है सामूहिक चर्चा के तत्व हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पर उद्देश्य होता है, नेतृत्व होता है, विषय होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे तत्व होते हैं जो हम किसी सामूहिक चर्चा में बैठते हैं। तो ये सभी मैंने आपको बताया ही था कि ये वाले आंसर सही जाते हैं। नेक्स्ट है आपका है सामूहिक चर्चा के दौरान हम जब अपनी कोई मीटिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बोलने में वाक्पटुता, सहमत करने की क्षमता होनी चाहिए, विचारों की परिपक्वता होनी चाहिए, और ये सभी आपके अंदर होने चाहिए। तीनों के अलावा और भी यहाँ पर गुण ऐसे हैं जो आपके होने चाहिए। हो सकता है इन 3 के अलावा कुछ और गुण आपसे पूछ लिए जाएं। नेक्स्ट है समूह प्रस्तुतिकरण की विशेषताएं हैं: विषय का निश्चित होना, अध्यक्ष का होना, विचार विमर्श का होना, या फिर ये सभी। तो जब हम कोई प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, कोई हमारा सेमिनार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए? एक विषय होना चाहिए आपके पास, और आपके पास जो आप विचार विमर्श कर रहे हैं वो होने चाहिए, और एक अध्यक्ष होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका विचार गोष्ठी या सेमिनार संचार की प्रभावपूर्ण विधि क्या है? दृश्य है, लिखित है, मौखिक है, या फिर औपचारिक है? तो इसमें कोई भी सेमिनार होता है तो वर्बली होते हैं, ठीक है। सेमिनार जो होते हैं वो मौखिक ही होते हैं। नेक्स्ट है आपका विचार गोष्ठी की विशेषताएं हैं: नवीनतम जानकारी का आदान प्रदान, प्रभावपूर्ण विधि, विशेषज्ञों के समूह का होना, या फिर इनमें से सभी। तो आपको मालूम ही है, तो इनमें से सभी आपको आंसर मैंने बता रखा है, ये सभी चीज़ें जरूरी हैं। नेक्स्ट है आपका प्रस्तुतिकरण कितने प्रकार का हो सकता है? सामूहिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकते हैं। तो ये दोनों ही होंगे। आप कोई प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं वह आप व्यक्तिगत भी कर सकते हैं और वह आप सामूहिक भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 44 पर। अब आ चुके हैं 44 क्वेश्चन पर। प्रभावशाली सम्मेलन के आवश्यक तत्व हैं: निर्णय के लिए लगन का होना, उद्देश्य का होना, विषय का स्पष्ट होना, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर आंसर आपका जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। विचार गोष्ठी का आशय किसी समूह में विशेष विशेषज्ञों के मध्य चर्चा से होता है, बड़े समूह में, छोटे समूह में, दोनों में। तो आप कोई विचार गोष्ठी कर रहे हैं तो उसका आशय क्या होता है? उसका होता है कि वह छोटे समूह में होती है। प्रस्तुतिकरण के कितने रूप हैं? जब आप कोई चीज़ प्रस्तुत कर रहे हो तो उसके कितने रूप हैं? अभी बताया था आपको, व्यक्तिगत और सामूहिक। तो इस प्रकार से कितने हुए? 2, है ना। चलिए आगे चलते हैं। समूह प्रस्तुतिकरण किसमें होता है? सम्मेलन में, मीटिंग में, गोष्ठी में, उक्त सभी में। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इस तरह के आंसर ही ज़्यादातर सही जाते हैं। आप जो है प्रस्तुतिकरण कहीं भी कर सकते हैं, सम्मेलन में भी कर सकते हैं, कोई मीटिंग हो रही है वहाँ भी कर सकते हैं, आप कोई गोष्ठी कर रहे हैं वहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप सिर्फ सेमिनार में ही कर पाएंगे, आप हर जगह कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम्मेलन का क्या महत्व है? बदलती हुई परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए, समस्या को खोजना आना चाहिए, शैक्षणिक मूल्य होना चाहिए। तो इनमें से सभी आपके होने चाहिए।
जब आप कोई सम्मेलन का या सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं तो उसका महत्व यही होता है। शैक्षणिक मूल्य बहुत चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है सम्मेलन के आयोजन के चरण क्या हैं? परिचर्चा, प्रारंभ, समापन, ये सभी। तो ये सभी होते हैं। स्टार्टिंग होती है, फिर उसके बाद परिचर्चाएँ होती हैं, फिर उसके बाद समापन होता है। तो ये सभी हैं। नेक्स्ट है आपका कार्य संरचना के आधार पर निर्मित समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? अनौपचारिक समूह, औपचारिक समूह, प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह। तो आपका द्वितीय समूह तो नहीं कहलाएगा, ना ही प्राथमिक समूह कहलाएगा। इन दोनों में सोचिए कौन सा कहलाएगा। अगर आपने सोचा है औपचारिक तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। समस्याओं के समाधान का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? समूह विचार विमर्श, सभा, साक्षात्कार या फिर हड़ताल? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने कल कहा था जो आपको लगता है कि बिल्कुल रॉन्ग है उसको पहले ही आप एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, समस्याओं के समाधान का। अब मेरे पास एक स्टूडेंट का कल मैसेज आया कि मैडम इसमें से सभी क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी आपके एक कहते हैं ना कि टेस्ट पेपर की तरह ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इसमें से 70% या 60% तो आप मान के चल सकते हैं कि इतने इसमें से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप सारे अच्छे से पढ़ लेते हैं, 300 क्वेश्चन हैं, अगर 50 भी आपके आ जाते हैं तो पास तो आप डेफिनेटली हो ही जाएंगे। और ये पेपर आपका क्वालिफाई पेपर है, इसके नंबर भी आपके ऐड नहीं होंगे। इसमें सिर्फ आपको 40 नंबर लाने हैं। आप इतनी कोशिश मत करिएगा कि आपको 100 में से इसमें 90 नंबर लाने हैं या 70 लाने हैं। आप 40 भी लेकर आते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये पास आउट पेपर होता है। ठीक है, वैसे कोशिश करिए अच्छे नंबर आ जाए तो एक इफेक्ट पड़ता है आपके नंबरों का। आपकी मार्कशीट में नंबर ज़रूर आएंगे, अलग से ऐड होंगे वो नंबर, आपके टोटल में वो ऐड नहीं होंगे, है ना। अब आते हैं समस्याओं। और वैसे तो यही होता है, लेकिन आप कोशिश तो ये पास होने की तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि 40 नंबर पर इस पर पास होना है। बाकी जो हमारा ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं मोस्टली सभी सब्जेक्ट 33% पर पास आउट है। बाकी जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं और बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस वाले पेपर में तो 40 नंबर लाने ज़रूरी हैं। लेकिन और जो उनके सब्जेक्ट हैं, मेजर सब्जेक्ट हैं, तो वो देख लीजिएगा कि उनका कितना % पर पास होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समस्याओं के समाधान का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? ये बता चुके हैं, समूह विचार विमर्श। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके। चलिए 52 पर हम आ चुके हैं। 52 में कह रहे हैं साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? तो फ्रेंच, लैटिन, अंग्रेजी, संस्कृत। तो ये फ्रेंच भाषा से हुई है। हमारे बहुत सारे शब्द हैं जो हम लैटिन भाषा से हमने लिए हैं और फ्रेंच से लिए हैं, और अंग्रेजी के भी बहुत शब्द हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द कहाँ से लिया गया है। ठीक है, साक्षात्कार एक व्यवस्थित विधि मानी जाती है जिनके द्वारा एक व्यक्ति एक अपेक्षाकृत अजनबी के आंतरिक जीवन में न्यूनाधिक कल्पनात्मक रूप में प्रवेश करता है। न्यूनाधिक मतलब ये हुआ कि आप जब कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, ये नहीं कि वो बिल्कुल आपके अंदर यानी कि आपकी बिल्कुल ही पर्सनल चीज़ें पूछते हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं पूछते हैं, थोड़ा थोड़ा वो आपका पर्सनल पूछते हैं। बाकी आंतरिक जीवन में न्यूनाधिक कल्पनात्मक रूप में प्रवेश करते हैं। तो यह कथन किसका है? ये कथन है पॉलिन यंग का। समझ में गए सब स्टूडेंट? चलिए आगे चलते हैं। मूल रूप से साक्षात्कार सामाजिक अनुक्रिया की एक प्रक्रिया है। यह कथन कहा था पॉलिन यंग, एडम लुइस या फिर गोडे तथा हॉट ने। तो इसका आंसर आपका डी जा रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। साक्षात्कार के उद्देश्य क्या हैं? सूचना प्राप्त करना, मौखिक तथा शाब्दिक व्यवहारों का अध्ययन, अवलोकन का जो अवलोकन है उसका अवसर, यानी कि जब आप किसी का इंटरव्यू लेंगे या फिर आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपका इंटरव्यू हुआ तो आप भी तो ऑब्जर्वेशन करते हो ना, किस तरह का इंटरव्यू हो रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी यही चीज़ करता है। और ठीक है, मौखिक यहाँ शाब्दिक जो है व्यवहारों का अध्ययन होता है, आपका जो है वर्बली होता है। और सूचना प्राप्त करना, कुछ सूचनाएं आपको मिलती हैं और कुछ सूचनाएं आप देते हैं, तो यही इसका उद्देश्य होता है। तो इनमें से सभी आपके आएंगे। नेक्स्ट है साक्षात प्रक्रिया की कार्यविधि है, क्या है? समापन व निर्णय, तैयारी, संचालन, ये सभी। तो ये सभी आएंगे। और जब मैं तैयारी करा रही थी आपकी थ्योरी की, तो मैंने आपको तभी बताया था कि कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत कॉमन है,
जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एमसीक्यूज़ में मैंने कहा था आपको कि जब आप एमसीक्यूज़ करेंगे वहाँ पर भी आपको लगेगा कि यहाँ पर चीज़ें आपको आती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस मुझे लगता है आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ये क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन जो डेफिनेशंस हैं, कौन सा शब्द कहाँ से लिया गया है, किस शब्द को क्या कहा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत है, तो उनको आप ज़्यादा फोकस करिएगा। लेकिन डेफिनेशन आएंगी ज़रूर, डेफिनेटली आएंगी। नेक्स्ट है, साक्षात्कार के अंतर्गत अवलोकन किया जा सकता है बातचीत का, व्यक्ति की मुद्रा का, हाव भाव का, उपरोक्त सभी का। तो जब आप इंटरव्यू अगर आपने दिए हैं तो मुझे लगता है सब बच्चों को पता होगा, सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि इंटरव्यू में क्या क्या होता है। लेकिन जिन्होंने नहीं दिए हैं, अंदाज़ा उनको भी होगा कि किस प्रकार के इंटरव्यू में चीज़ें होती हैं। आजकल तो इतना आप गूगल वगैरह देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, तो बहुत सी चीज़ें स्टूडेंट्स बिना किए हुए भी, बिना प्रैक्टिकल हुए भी किए भी सीख ही रहे हैं। ठीक है, तो कुशल साक्षात्कार के लिए आवश्यक क्या है? प्रत्याशी का मैत्रिक वातावरण में परखा जाए, परेशान किया जाए, अनौपचारिक वातावरण रखा जाए, अविश्वास किया जाए। तो कुशल साक्षात्कार के लिए क्या आवश्यक है? आप उसका क्या करोगे? उसको परेशान करोगे? नहीं, एलिमिनेट करेंगे। अविश्वास किया जाएगा, एलिमिनेट करेंगे। औपचारिक वातावरण रखा जाए या फिर ये दो, इनमें से बता दीजिए कौन सा रखेंगे आप आंसर। तो इसमें से पहला ही आंसर बिल्कुल सही है, प्रत्याशी को मैत्रिक वातावरण में रखा जाए। यानी कि जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसको ऐसा अनुभव हो कि आप बॉस नहीं हैं, आप उसके लिए कुछ बड़े हरपन मौला नहीं हो कि आपको सब कुछ आता है। तो आप उसको ऐसा दिखाएंगे जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं कि एज ए फ्रेंड आप वो बिल्कुल कूल महसूस करें, बिल्कुल नॉर्मल महसूस करें। तो उसको मैत्री वातावरण आप देंगे अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो बस यही प्रश्न मैं लेकर आई थी 58 तक, 37 से हमने शुरू किए थे। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ ऐसे ही वीडियो के लिए। अब 2 दिन की हमारी भी छुट्टी है, आपकी भी, तो फटाफट आपको संडे तक तैयारी करा देते हैं। 25 की बेस्ट विशेस के साथ यही वीडियो को विराम देते हैं, और इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या करना है, लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए, और शेयर करने के साथ साथ हिंदी मिरर को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो अब इसका हिस्सा बन जाइए। नेक्स्ट आपका जब सेकंड सेम होगा, यहीं से आपकी तैयारी होनी है, तो अभी से हिंदी मिरर के साथ जुड़ जाइए। रिजल्ट से संबंधित, आपके एग्जामिनेशन से संबंधित सभी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिलने वाली हैं।